अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रियासत में कोरोना वायरस के 70 केसेस दर्ज, अवाम मुतहर्रिक रहें। दीगर रियासतों के अफराद को भी 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद रकम की तकसीम। क्वारंटाइन के मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजी दूरी इख्तियार करने के ऐलानात नाकाफी, गरीब अवाम के वसाइल पर तवज्जो दें। इमदाद की कतीर रकम जमा, फिर भी अवाम परेशान। हजारों गैर आबाई मजदूर शदीद मुश्किलात का शिकार। आबाई मुकाम वापसी, पैदल ही सैकड़ों मील तवील सफर। नकले मुकाम करने वालों की तेलंगाना हुकूमत हर तरह की मदद करेगी। चावल व नकद रकम की इमदाद, वजीर सत्यवती राठौर का काबिल सत्ताइश इक़दाम। और कोरोना वायरस का मुकाबला अवामी शऊर से ही मुमकिन। शहर के कुछ इलाकों में अवाम की गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियां बाइस तशवीश। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के 70 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 11 केसेस इलाज के बाद मुनफी पाए गए, जिनका इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर और मुख्तलिफ महकूमजात के आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में हालात काबू में हैं, लेकिन अवाम को मुतहर्रिक रहना होगा। किसी भी वक्त हालात बदल सकते हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत की निगरानी में 25,937 अफराद हैं। इन पर 5,846 टीमें नजर रखे हुए हैं और इनकी जांच की जा रही है। केसीआर ने कहा कि 7 अप्रैल तक ये तमाम अफराद डिस्चार्ज हो जाएंगे। नए केसेस अगर दर्ज नहीं हुए तो तेलंगाना कोरोना वायरस से पाक होगा। इसलिए आवाम से अपील है कि वो इसी तरह लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान अपने आप को घरों तक महदूद रखें, क्योंकि रियासत के पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। केसीआर ने जुनूबी कोरिया का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ एक शख्स से 59,000 अफराद मुतासिर हो गए, इसीलिए अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि 1 या 2 दिन में अवाम में चावल की तकसीम अमल में आएगी और 1500 रुपए की रकम रास्त अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के बगैर ही चावल की तकसीम अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि दीगर रियासतों से तेलंगाना में काम करने वाले अफराद को भी तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इन्होंने बताया कि रियासत में 3,03,000 अफराद दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले हैं। इनको फी फर्द 12 किलो चावल और 500 रुपए फी फर्द दिए जाएंगे। इनको शादी खानों में शेल्टर दिया जाएगा। तेलंगाना में किसी भी शख्स को भूखा नहीं रखा जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि दरकार तिब्बी अमले को पोल सिस्टम के तहत तकर्रुर इनका किया जाएगा, जिसके लिए 60 साल हद उम्र रखी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में विटामिन सी वाले फलों की 500 मराकज़ कायम करने के लिए हिदायतें दी गई हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जरूरी अशिया की हमलो नकल की मुकम्मल इजाजत दी गई है। इस सिलसिले में कलेक्टर और एसपीस को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। అదంతా చెక్ చేసిన తర్వాతనే అప్పుడు కూడా మళ్ళీ నెగిటివ్ వస్తే అప్పుడు పంపిస్తారు. ఆ విధంగా 11 మంది ఈరోజు డిశ్చార్జ్ అయిపోతూ ఉన్నారు. అప్పుడు మన దగ్గర మిగిలేది 58 మంది మిగులుతూ ఉన్నారు చికిత్సలో హాస్పిటలైజ్ అయ్యి. ఇందులో రేపు కొందరు ఎల్లుండి కొందరు కూడా ఇట్లా పోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. అయిపోయినా కొద్దీ మీకు వివరాలు తెలియజేస్తారు. డేట్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఒకటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెస్ట్ చేయాలా, అతనికి ఉందా తగ్గిందా, శరీరంలో ఒంట్లో వైరస్ ఉందా లేదా అని. తర్వాత కూడా మళ్ళీ పంపించే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ కంప్లీట్ చెస్ట్ ఎక్స్రే తీయాలా. దానికి కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంది. ఏమాత్రం రిస్క్ తీసుకోవద్దు కాబట్టి, ఆ వ్యక్తిని బయటికి పంపించకూడదు కాబట్టి ఆ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ ఫైనల్ చెకప్ చేస్తారు. అప్పుడు కూడా జబ్బు లేదు అని తేలితేనే మనం పంపిస్తాం, డిశ్చార్జ్ చేస్తాం, లేకపోతే చెయ్యం, ఆ రిస్క్ తీసుకోం. ఆ పద్ధతిలో 11 మెంబర్స్ మొత్తం ఆల్ చెక్ తర్వాత ఈరోజు వాళ్ళని రేపు డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ పని అయిపోయింది. మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు మన దన్నోళ్ళంతా బాగానే ఉన్నారు. క్రిటికల్ కానీ ఇంకోటి కానీ లేరు. మొత్తం సర్వేలెన్స్లో మనం పెట్టుకున్నటువంటిది
25,937 మందిని పెట్టుకున్నాం. కంప్లీట్గా ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏదైతే పెట్టుకున్నామో అప్పటి నుంచి ఇందులో చాలామంది వాళ్ళ టైం పూర్తవుతా ఉంది. అందులో రేపు 30th మార్చి నుంచి వరుసగా వాళ్ళ టైం అయిపోతూ ఉంది. దాని తర్వాత మనకు పర్యవేక్షణ అవసరం లేదు. సిమ్టమ్స్ కూడా రాలేదు, ప్రాబ్లం రాలేదు. ఆ 14 days పీరియడ్ కంప్లీట్ అవుతా ఉంది. అది ఎట్లా ఉందంటే 7th ఏప్రిల్కి మనం 0 పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. 7వ ఏప్రిల్ వచ్చేటప్పటికి 25,937 మంది కూడా అయిపోతుంది అన్నమాట. जो हमारे राज्य में काम करने वाले भाई है वो चाहे किसी भी राज्य से हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप लोग हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे बेटे हैं. आपका देखभाल करना, आपको खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, आपको पानी सप्लाई करना, आपको कोई मेडिसिन की भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है. आप हमारे पास हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए सेवा करने के लिए आए हैं. इसलिए हम आपको हमारे भाई बंधु, हमारे बेटे समझते हैं. आप किसी चीज़ की फिक्र ना करें. एक एक आदमी को आपको तेलंगाना में रहिए आराम से. आप अपने राज्य को जाने का उतना ज़्यादा फिक्र मत कीजिए. जब तक भी आप रहेंगे, चाहे कितना भी राशि खर्चा करने पड़े, आपको हम अपने फैमिली मेंबर के जैसा देखेंगे. हमारे घर के लोगों के जैसा पेट में रख लेके आपको पाल लेंगे. आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आपको 12 किलो रेशन हर आदमी को दिया जाएगा. आप अगर फैमिली हो, आपके फैमिली 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, आपको 2,000 रुपये मिलेंगे. एक आदमी को 500 रुपये दिए जाएंगे. एक आदमी को 12 किलो चावल दिया जाएगा. जिन लोग रोटी खाने वाले हैं, आपको आटा चाहिए, उसी हिसाब से आटा भी दिया जाएगा. आप आराम से यहाँ रह सकते हैं. किसी भी चीज़ की आपको तकलीफ हो, लोकल कलेक्टर साहब से मिलो, लोकल एमएलए से मिलो, लोकल सरपंच से मिलो. आप जहाँ कहीं भी हो, बिल्कुल आपके बारे में देखभाल किया जाएगा. तहसील में मिलिए, किसी और साहब को मिलिए, म्यूनसिपालिटी में मिलिए, पुलिस स्टेशन में मिलिए, जहाँ भी आप मिल सकते मिल लीजिए. जिनके जरिए भी आपका पूरा देखभाल हो जाएगा. इसीलिए बेफिक्र से आप लोग रह सकते हैं. मैं तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूँ, कितने भी 1000 करोड़ खर्च करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे. पैसे का इंतजाम करेंगे. आप आराम से रहे, कोई चिंता ना करें. किसी को कोई किसी किस्म का तकलीफ हो तो बता दें. लोकल में आपके लिए वो पूरा इंतजाम किया जाएगा. आप आराम से रह सकते हैं. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों को यकीन दिलाया कि अजनास की खरीदी हुकूमत करेगी. इन्होंने कहा कि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं. वज़ीर आला ने कहा कि खरीदी से पहले किसानों को टोकन दिए जाएंगे और इसी के मुताबिक ही खरीदी की जाएगी और ये खरीदारी का अमल 1 ता 1.5 माह तक जारी रहेगा. इन्होंने कहा कि कोपन AEO जारी करेंगे. वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि किसान गैर ज़रूरी तौर पर परेशान न हो. हुकूमत आखिरी दाना तक खरीदेगी. खरीदारी के दौरान अगर हुजूम जमा होता है तो पुलिस की कार्रवाई होगी. फसलों की कटाई और दीगर उमूर के दौरान कोपनों की तकसीम अमल में लाई जाएगी. आइंदा 5 दिनों के बाद खरीदारी का अमल शुरू होगा. कोरोना वायरस से बचना है तो समाजी दूरी इख्तियार करें, वरना आप समाज से दूर हो जाएंगे. हिंदुस्तान में कोरोना वायरस तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है. लिहाजा अवाम 14 अप्रैल तक समाजी दूरी इख्तियार करें. हुकूमत की अवाम से अपील है, लेकिन एक सच ये भी है कि समाजी दूरी इख्तियार करने के लिए अवाम के पास वसाइल भी होने चाहिए. हुकूमत सिर्फ समाजी दूरी के पहलू को नजर में रखकर काम कर रही है और सख्त इक़दामात कर रही है. लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, इस मामले में अब तक मरकज और रियासती हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है. वो पहलू जो अवाम को समाजी दूरी इख्तियार करने के हालात पैदा कर सके. सिर्फ दिल जीतने के लिए अवाम से मुआफ़ी मांग लेने और लाखों रुपए के पैकेज का ऐलान कर देने से समाजी दूरी मुमकिन नहीं. हिंदुस्तान की 40% अवाम को एक वक्त खाना बड़ी मुश्किल से हासिल होता है. ऐसे में समाजी दूरी किस तरह मुमकिन है? मरकजी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर डाल दी कि वो इस मामले में जरूरी इक़दामात करें. माली बहरान के पेश नज़र 14 अप्रैल तक मुल्क का लॉकडाउन गरीब अवाम पर कहर बनकर टूट पड़ा. इंसानी हमदर्दी रखने वाले गरीब अवाम में ग़िज़ा तो फराहम कर रहे हैं. जहां ग़िज़ा तकसीम हो रही है वहां पर समाजी दूरी का फुक़दान है. इससे ये अंदाज़ा होता है कि गरीब अवाम को 2 वक्त पेट भर खाना फराहम नहीं किया जाता, उस वक्त तक समाजी दूरी पर काबू पाना मुश्किल है.
दौलतमंद अफराद वजीर आजम और वजीर आला के रिलीफ फंड में लाखों रुपए का अतिया दे रहे हैं, लेकिन वो अवाम तक कब पहुंचेगा इसका खुलासा होना बाकी है। पेट और भूख की दूरी जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक समाजी दूरी मुमकिन नहीं। मरकज और रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम पर लाठी बरसाने के बजाय अवाम की भूख पर काबू पाने की जरूरत है, तभी समाजी दूरी पर काबू पाया जा सकता है। मरकजी वजारत दाखिला ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि मालिक मकान से कहा गया है कि वो किरायादारों पर जोर जबरदस्ती ना करें और इस माह का किराया वसूल ना करें। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गोहा ने ये अहकामात जारी किए हैं। इतवार के दिन तमाम रियासतों के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इन्होंने कहा कि कोई भी मालिक मकान किराएदारों के साथ जोर जबरदस्ती या फिर किराया का मुतालबा करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। इन्होंने मालिक मकान से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करे। इन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि किसी किरायादार पर मकान खाली करने का दबाव ना डाला जाए। अहकामात में कहा गया है कि रोजगार की तलाश में नकल मकाम करने वाले मुआशी तौर पर परेशान हैं, ऐसे अफराद के खिलाफ जोर जबरदस्ती ना की जाए। इन्होंने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि जो बेघर हैं इनको फौरन रिहायशी और खाने का इंतजाम किया जाए। शहर के जुनूबी इलाके से कोरोना वायरस से मुतासरा 6 अफराद को गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। हफ्ते की शब किशनबाग की साकिन एक खातून को तनफ्फुस की नाजुक हालत में असरा हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मशवरे के बाद उन्हें गांधी अस्पताल से रुजू होने की सलाह दी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कॉरपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर ने कोरोना से मुताल्लिक कलेक्टर्स की कमेटी को इसकी इत्तला देते हुए एसीपी मीर चौक आनंद की एयानत से इस मरीजा को गांधी अस्पताल मुंतकिल करवाया। जीएचएमसी की टीम ने क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हिम्मतपुरा के 2 अफराद को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। पुराना पुल से भी एक मुश्तबा मरीज को दवाखाने में शरीक किया गया है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में बड़े पैमाने पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इतवार के दिन मेयर राम मोहन ने खैरताबाद का दौरा करते हुए सफाई और दवा के छिड़काव का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें और ताउन करें। इन्होंने कहा कि दोनों शहरों की अवाम के लिए गश्ती ऋतु बाजार की तरकारियां फराहम करने का इंतजाम किया गया है। सड़कों पर जिंदगी बसर करने वालों की निशानदही करते हुए इनको शेल्टर और खाना फराहम किया जा रहा है। सफाई अमले के तहफ्फुज के लिए एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। बैरूनी मुमालिक से आने वाले अफराद जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, इनके सेहत पर बराबर नजर रखी जा रही है। वज़ीर बहबूद कबायली सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद से महाराष्ट्र नकल मकाम करने वाले मजदूरों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया। नकल मकाम करने वाले मजदूरों के साथ सड़क पर बैठकर बात की और तमाम मजदूरों का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत दी। इन मजदूरों को 2 कुंटल चावल और 10,000 रुपए हवाले किए गए और अहदेदार को हिदायत दी कि ज़राअत के कामों में इनको रोजगार फराहम करें और उनके मुकामी स्कूल में क़याम का इंतजाम करें। वज़ीर ने बताया कि महबूबाबाद में नकल मकाम करने वाले 5,000 मजदूर हैं। इन सब की तेलंगाना हुकूमत मदद करेगी। इन्होंने कहा कि महबूबाबाद के बैरूनी मुमालिक से आने वाले अफराद क्वारंटाइन में 14 दिन के बाद मुकम्मल सेहतियाब होकर बाहर आ रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि इस वायरस से निमटने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है समाजी दूरी। कोरोना वायरस से तहफ्फुज के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया, लेकिन इस लॉकडाउन ने हजारों बल्कि लाखों दीगर इलाकों से आबाई मजदूर पेशा तबके के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। काम रोटी रोजी से महरूम ये अफराद
अपने आबाई मुकामात को वापस होना चाहते हैं, लेकिन वापस होने उन्हें कोई वसाइल दस्तयाब नहीं। ये अफराद तवील सफर पर पैदल ही निकल पड़े। कैमरामैन काशिफ अली खान के साथ SM रफी की ये रिपोर्ट। शहर से मुत्तसिल तकरीबन तमाम कौमी व रियासती शाहराहों पर महदूद अफराद पर मुश्तमिल काफिले अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलते नजर आएंगे। इनमें ऐसे अफराद खानदान हैं जो लॉकडाउन के सबब रोटी व रोजी से महरूम होकर अपने आबाई मुकामात को वापस हो रहे हैं। 4TV ने इनमें से चंद अफराद से कौमी शाहराहों पर जाकर राबता किया। कस्मा पुरसी के आलम में पैदल जाने वालों में एक ग्रुप राजस्थान का है। ये ग्रुप 1600 किलोमीटर दूर पैदल रवाना हुआ तो चंद महाराष्ट्र तो चंद तेलंगाना के ही अजला को वापस हो रहे हैं। तेलंगाना के इलाके जहराबाद में मुकीम राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों का एक ग्रुप पैदल ही अपने आबाई मुकाम के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद के करीब कौमी शाहरा पर इस ग्रुप को पैदल जाते देखकर जब राबता किया गया तब इन अफराद ने बताया कि वो चंद माह कबल काम की तलाश में तेलंगाना आए थे। जहराबाद के करीब इन्हें काम मिला, लेकिन लॉकडाउन के सबब काम बंद हो गया। इनसे काम लेने वाले ने इन्हें ठहराने और खाने पीने का इंतजाम करने पर माजरत जाहिर की। इनके पास अपने आबाई मुकाम वापस जाने के पैसे भी नहीं, इसलिए वो जुमा को जहराबाद से रवाना हुए। अब वो पैदल ही 1600 किलोमीटर दूर अपने गांव वाक़िया राजस्थान वापस हो रहे हैं। रास्ते में इन्हें मुश्किलात व मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें बसा औकात पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। कभी पुलिस इन पर सवालात की बौछार करती है। ग्राम पोस्ट धनावट डानी सोलालन डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान के रहने वाले हम यहाँ 2 महीने पहले कमाने के लिए आए थे, तो हमारे सामने हमारा काम धंधा ही बंद हो गया। हम वापस राजस्थान जाना चाहते हैं। हम वहाँ से जहीराबाद से पैदल आए हैं। हमारे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम राजस्थान पहुँचा निकल पाकर। कोई मकान रूम जमीन ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमको पानी वाले भी पानी नहीं बने देते हैं, हैंडपंप से बोर से, और कोई मकान के रूम में भी नहीं रहने देते हमको, दुकान के पास में भी नहीं रहने देते, स्कूल में भी नहीं रहने देते, आंगनबाड़ी के अंदर या कोई भी धर्मशाला हो सरकारी उसमें भी नहीं रहने देते हमको गाँव वाले। इसकी वजह से हम राजस्थान जाना चाहते हैं सर। जो भी आपको कोई रिक्वेस्ट हो हमारे लिए तो रिक्वेस्ट जरूर कीजिए। राजस्थान से यहाँ से पड़ेगा सर 15-16 किलोमीटर पड़ेगा। पूरा पैदल जाना है या सर आप रिक्वेस्ट करोगे तो कुछ वाहन की व्यवस्था बैठ जाएगी तो वाहन से निकलेंगे, नहीं पैदल निकलने पड़ेगा। चाहे कितने दिन में पहुँचे हम राजस्थान जाना हमारा जरूरी है सर। इधर कोई हमको रहना नहीं देता। अभी किसी दुकान के सामने रुकेंगे तो वो गाली देता है, मारता है, उधर से भगाते हैं हमको। किधर जाके रुके? हमारे को मकान नहीं है, हमारे को जमीन नहीं है। इधर सरकार साहब बोलते हैं, पुलिस वाले से बोलते हैं, वो साल आते हैं फिर डंडा मारते सबको। एक दूसरी शाहरा पर हैदराबाद से नारायणपेट वापस होने वाले पैदल जत्थे ने बताया कि वो उस्मानगंज में काम करते हैं, लेकिन एक हफ्ते से काम बंद है। खाने पीने के लिए कोई वसाइल नहीं, पैसा भी नहीं, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़े। नारायणपेट जिला हमारा, हम उस्मानगंज में काम करता था, पूरा काम बंद हो गए। अभी 8 दिन हो गए, काम कुछ नहीं, इसके लिए गाँव चल के जा रहे हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से 170 किलोमीटर है। कब तक पहुँचेंगे आप? कल सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। अभी काम धंधा कुछ भी नहीं है, हमारा खाने का मुश्किल है, वहाँ रहने का मुश्किल है, इसके लिए जा रहे हैं। पहला ट्रांसपोर्ट में सोता था, वो शटर बंद करके गया, वहाँ काम करके वहीं सोता था। फैमिली गाँव में उस्मानगंज में काम करता, हमारा काम नहीं मिल रहा है, सेट गए गाँव गए, हम काम करते वहाँ होते थे, महीना 2 महीना 3 महीना का हो जाते थे। अब सेट गए पर हमारा खाने का नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, 1 रुपये नहीं, वो खाने की बहुत तकलीफ है बोल के हम गाँव को जा रहे सब, जाने की भी बहुत तकलीफ है। एक मुकाम पर सूर्यापेट वापस होने वाले खानदान से राबिता पैदा किया गया, जिसमें खवातीन व शीरख्वार बच्चे भी शामिल है। एक जत्था नौजवान लेबर का मिला जो जनगांव के करीब मदूर अपने गाबाई गांव वापस हो रहे हैं। इन नौजवानों ने बताया कि इनके पास काम नहीं तो पैसा भी नहीं है। बेयारो मददगार ये अफराद, इनका ये सफर जोखम से कम नहीं। चंद ऐसे भी हैं जिनके पांव में चप्पल भी नहीं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इस अज़्म का इजहार किया है कि संगारेड्डी में
एक शख्स भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने नहीं देंगे। जिला कलेक्टर अवामी नुमाइंदों के साथ जहीराबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में इजलास मुनक्किद करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी का इन्होंने जायजा लिया। इन्होंने इजलास के दौरान कहा कि हर एक मुतहरिक होकर काम करें, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, सफाई का खास ख्याल रखें, अवाम को जरूरी अशिया फराहम करने के लिए इक़दामात करें और अवाम से अपील की कि किसी मसले की यकसुई के लिए 100 नंबर डायल करें। बैरूनी ममालिक से आने वाले पर कड़ी नजर रखें, बलदी अमला पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम करें। वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि किसानों को किसी तरह परेशानी ना हो। इन्होंने कहा कि अजनास की खरीदी का अमल शुरू हुआ है, इसके लिए तमाम इंतजामात करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कड़ी नजर रखें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके बाद तेलंगाना कर्नाटक के सरहद के चेक पोस्ट का दौरा करते हुए वहां के हालात का इन्होंने जायजा लिया। तेलुगुदेशम पार्टी का 38वां योम तासीस कोरोना वायरस के नजर हो गया। हालिया इंतखाबात में दोनों रियासतों में पार्टी की शिकस्त के बाद सियासी सरगर्मियों में कमी आ चुकी थी। पार्टी सतह पर बड़े पैमाने पर पार्टी की योम तासीस तकरीब भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुई है। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन से अपील की कि वो अपने घरों पर तेलुगुदेशम का झंडा लहराएं और एनटीआर को खिरात पेश करें। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मकान पर अफराद खानदान के साथ पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी और एनटीआर को खिरात पेश किया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की बर्बरियत, अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे, दीगर मसाइल और शिकायत की समाअत के लिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने अवाम की सहूलत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। कमीशन ने नारायणपेट में जुमा के दिन एक मस्जिद में पुलिस की बर्बरियत, मुसल्लियों व पेशमाम को मारपीट के वाक़े का असकुत नोट लेते हुए सुप्रीडेंट पुलिस व जिले हुक्काम से जवाब तलब किया। कमीशन के सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने अवाम से कहा है कि वो कमीशन के हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। हेल्पलाइन नंबर है 9848 84530। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कीमियाई अद्विया का छिड़काव किया जा रहा है। बलदिया के अमले ने सईदाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर कीमियाई अद्विया का बड़े पैमाने पर छिड़काव किया। इस इलाके की ज़ेली गलियों में भी सफाई के मौसर इंतजाम किए गए। कई कॉलोनीज में भी दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मादन्ना पेट के इलाके में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किए जाने पर गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गरीब और मुस्तहक अफराद ने मजलिस की इस फलाही खिदमत से ज्यादा तादाद में इस्तिफादा किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कलेक्टर से नुमाइंदगी करके मजदूर पेशा अफराद के लिए ताम का इंतजाम करवाया। चार मीनार मंडल के ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि इन्होंने बाग जहां आरा, फरहत नगर, चंचलगुड़ा के इलाकों में रहने वाले 105 मजदूर पेशा अफराद की निशानदही की है जो बैरून रियासत, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि उन्हें बहुत जल्द खाना तकसीम किया जाएगा। चूंकि वो काम ना होने की वजह से अपने आबाई मुकामात को जाना चाहते हैं। इस मौके पर मुतल्लका तहसीलदार, वीआरओ के अलावा दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ग़िज़ाई अजनास की फरहमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 8 दिनों से अपने अपने मकानात में महसूर परेशान हाल अवाम को तकरीबन 10 दिनों का राशन रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों तकसीम किया गया। मलकपेट के ऐसे लोग जो योमिया काम करके अपना गुजारा करते हैं, खास तौर पर ऐसे इलाकों को मद्देनजर रखते हुए रसूलपुरा, शक्करनगर, कट्टलगुड़ा, आजमपुरा और छावनी के मुख्तलिफ इलाकों में 700 से ज्यादा अनाज के पैकेट्स तकसीम किए गए। अराकीन बलदिया और नुमाइंदे अराकीन बलदिया व मुकामी मजलिस जिम्मेदारों की मौजूदगी में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुनज़्ज़म तरीके से जरूरतमंदों में राशन तकसीम किया।
మంచి పని చేసిండయ్యా 4 రోజులన్నా తింటాం కదా 4 दिन तो भी खाते अल्लाह अच्छा रखो उनको हमारे को तो अच्छा दिख रहा पब्लिक के लिए जो कर रहे हैं इस वक्त के लिए जो ऐसे टाइम पे एमएलए जो रहने दो लीडर रहने दो कोई भी रहने दो इस वक्त जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है इन लोगों का अच्छा कर रहे हैं हम मदद कर रहे हैं हमारी अल्लाह अच्छा रखो उनको ये अच्छा ही कर रहे सबको पब्लिक को दे रहे पेट भरने के लिए अहमद बलाला भाई है ना बहुत शुक्रिया हम दिए सब गरीब लोगों को रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अफजल सागर के इलाके में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले गरीब तबके के मुतासिर अफराद ने सैकड़ों की तादाद में इस्तेफादा किया। मजलिस की जानिब से मंगलहाट के इलाके अल्लाह बंडा चिश्ती चमन में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर गरीब और मुस्तहिक अफराद ने सैकड़ों की तादाद में मज़कूरा किट्स हासिल किए। लॉकडाउन की वजह से यौमिया मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हैं। शहर के मतमूल अफराद ने इस मौके पर गरीबों और मजदूर पेशा और गदागर अफराद की बेहतर अंदाज में खिदमत करते हुए खाने और पानी के पैकेट्स तकसीम किए हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाके जात मोती दरवाजा शाह हातिम पहाड़ एमडी लाइन के अलावा दूसरे इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में मज़कूरा किट्स हासिल किए हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने रात का कर्फ्यू लगाया गया। मुल्क भर में लॉकडाउन कराया गया। क्या इसके जरिए इस वायरस को शिकस्त दी जा सकती है? ये वो सवाल है जो अवाम से इसका जवाब तलब कर रहा है। जब तक अवाम एहतियात चौकसी नहीं बरतेंगे इस मुहल्लिक वबा का मुकाबला करना मुश्किल है। पेश है 4TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट। क्या हो गया इनको, क्यों समझ नहीं पा रहे? इल्म की कमी या मालूमात नहीं या फिर खुद अपने आप से लापरवाही? कोरोना वायरस जिस रफ्तार से मुल्क में फैलता जा रहा है वो न सिर्फ बात तशवीश है बल्कि आलमी इदारे सेहत ने हुकूमत हिंद को इंतबाह भी दे दिया है। इस वायरस से अवाम को महफूज रखने हुकूमत ने सारे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया था और समाजी दूरी की हिदायतें देते हुए अवाम को घरों में रहने का पाबंद किया है। कोरोना केसेस में इजाफे की 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो अवामी शऊर की बेदारी में कमी, तो दूसरी तरफ दरकार मेडिकल सहूलतों का फुकदान। बैनुल-अक़वामी इदारे सेहत और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। अगर बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाया गया तो बेहतर होगा, वरना मुल्क संगीन सूरत हाल से दो चार हो जाएगा। इस अहम और नाजुक वक्त में शहरियों का रोल इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। हुकूमत के इक़दामात, कर्फ्यू के निफाज, लॉकडाउन का इतलाक, पुलिस की निगरानी से कहीं ज्यादा आवाम के अंदर इस खतरे से निपटने एहतियात व चौकसी मायने रखती है। लाखों अफराद फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। लाखों बिना वसाइल के दूर दराज से अपने आबाई मुकामात को वापस हो रहे हैं। लेकिन जो लोग शहरों में हैं, जो निस्बतन ज्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं, इनका रवैया भी अब ठीक नजर नहीं आ रहा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम का मौक़िफ़ जुदागाना देखा जा रहा है। शहर के जुनूबी इलाकों के बेशतर मुकामात पर शऊर की कमी, लाइल्मी या लापरवाही के सबब बिना किसी मकसद के नौजवानों का घूमना, ग्रुप बंदियां करना खतरे से खाली नहीं होगा। पुलिस के खौफ से अगर कोरोना वायरस थम जाता तो शायद कोई और बात होती, लेकिन इस मोहलिक वबा को सिर्फ और सिर्फ अवाम के एहतियात व चौकसी से शिकस्त दी जा सकती है। जुनूबी इलाके के मुकाबिल मूसा नदी के उस पार शुमाली इलाकों में अवाम का रद्द अमल निस्बतन बेहतर पाया गया,
जहां की अक्सरियत ने खुद को न सिर्फ घरों में बंद रखा बल्कि समाजी दूरी को भी बनाए रखने की कोशिश की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूबी इलाकों से जो नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो इस बात को पेश करते हैं कि इस इलाके की आवाम की सूरत हाल की संगीनी को समझे। जंगम डिवीजन के कॉर्पोरेटर अब्दुर्रहमान ने मजलिस की जानिब से अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए। इस मौके पर गरीब और मुस्तहिक़ अफराद ने कसीर तादाद में मज़कूरा किट्स हासिल किए। मजलिस की इस फलाही खिदमात में गरीब और मजदूर पेशा अफराद को राहत हासिल हुई है, चूँकि वो योमिया मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। चैतन्यपुरी पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे पुलिस के डिप्टी कमिश्नर LB नगर, ACP और सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। कोरोना वायरस की वबा को पेश नजर रखते हुए पुलिस ओहदेदारों ने इंसानी बुनियादों पर यह काम किया। शहर के करीब 300 गरीब और मुस्तहिक़ अफराद ने इस फलाही खिदमात से इस्तेफादा उठाया है। मलकपेट और चादरघाट के इलाके जात में शराबियों ने गड़बड़ कर दी। हफ्ते के दिन इस सिलसिले में एक गलत खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि इतवार के दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें खुली रखी जाएंगी। मज़कूरा औकात में शराब के आदी अफराद शराब की दुकान पर पहुंच गए, लेकिन शराब की दुकानें लॉकडाउन की वजह से हस्बे मामूल बंद रहीं, जिससे शराब की लत के आदी अफराद को मायूसी हुई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियासत में कोरोना वायरस के 70 केसेस दर्ज, अवाम मुतहर्रिक रहे। दीगर रियासतों के अफराद को भी 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद रकम की तकसीम। क्वारंटाइन के मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजी दूरी इख्तियार करने के ऐलानात नाकाफी, गरीब अवाम के वसाइल पर तवज्जो दें। इमदाद की कतीर रकम जमा, फिर भी अवाम परेशान। हजारों गैर आबाई मजदूर शदीद मुश्किलात का शिकार। आबाई मुकाम वापसी, पैदल ही सैकड़ों मील तवील सफर। नकले मुकाम करने वालों की तेलंगाना हुकूमत हर तरह की मदद करेगी। चावल व नकद रकम की इमदाद। वजीर सत्यवती राठौर का काबिल सताइश इक़दाम। और कोरोना वायरस का मुकाबला अवामी शऊर से ही मुमकिन। शहर के कुछ इलाकों में अवाम की गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियां बाइस तशवीश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।